हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पहली इकाई का आखिरी टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हमें टेबल के बारे में पढ़ना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम स्प्रेडशीट पे आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यह पढ़ने जा रहे हैं कि हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट में, एक वर्ड फाइल के अंदर ही टेबल कैसे बना सकते हैं और कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर मुझे किसी वर्ड फाइल में एक डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल की ज़रूरत है तो मैं कैसे एक टेबल बनाऊंगा और मैं उस टेबल के साथ क्या क्या कर सकता हूं, यही सब कुछ हम आज इस वीडियो में देखेंगे। टेबल के बारे में आप 9th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं। लगभग पहली इकाई में आपने जितने टॉपिक पढ़े हैं उनमें से अधिकतर आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में हमने उनके बारे में एक बार फिर से पढ़ा है और थोड़ा सा डिटेल भी उनके बारे में देखा। इसी तरीके से आज हम टेबल के बारे में भी बात करेंगे। जब भी हमें टेबल की जरूरत होती है तब हम क्या करते हैं। मान लीजिए मुझे एक डॉक्यूमेंट में टेबल की आवश्यकता हो। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो जिस जगह पर मुझे टेबल की आवश्यकता है सबसे पहले मैं वहां पर क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगा, इंसर्ट टैब पर क्लिक करूंगा, इंसर्ट टैब ओपन होगा। इस इंसर्ट टैब में ही हमें टेबल का ऑप्शन दिया गया होता है। एक टेबल का पूरा एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में जब प्रैक्टिकल किया था तब हमने देखा भी था। जब हमने इलिस्ट्रेशन ग्रुप के अलग अलग ऑप्शंस का इस्तेमाल किया था तो उस इलिस्ट्रेशन ग्रुप के पहले हमें टेबल वाला ग्रुप दिया गया होता है। ठीक है, इस ग्रुप का इस्तेमाल करके ही हम डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा? जैसा कि मैंने बताया, हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे जहां पर हमें टेबल को इंसर्ट करना है, जहां पर हमें टेबल की जरूरत है। इसके बाद इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब में टेबल वाले ग्रुप पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने पर हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में हमें नीचे कुछ अलग अलग ऑप्शंस दिए गए होते हैं और ऊपर रो और कॉलम सिलेक्ट करने के लिए टेबल बनी हुई होती है। इसमें से हम जितने रो और जितने कॉलम हमें चाहिए वह सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि रो और कॉलम क्या है। तो यह भी आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद रखना चाहिए था। एक बार फिर मैं बता देता हूं आपको कि रो जो आड़ी लाइनें होती हैं टेबल की, तालिका आप सब जानते हैं, टेबल आप सबने देखी हैं। जो आड़ी लाइंस होती हैं उन्हें हम रो कहते हैं, जो खड़े लाइंस होती हैं उन्हें हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, रो और कॉलम, और इनसे मिलकर जो ब्लॉक्स बनते हैं, जो बॉक्स बनते हैं जिनमें हम लिखते हैं, जिनमें हम टाइप करते हैं, उन्हें हम सेल कहते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट में आपने एक्टिव सेल, सेल, रो, कॉलम यह सब पढ़ा हुआ है। वही चीजें यहाँ पर भी टेबल के रूप में इस्तेमाल होती हैं। आड़ी लाइनों को हम रो कहते हैं, खड़ी लाइनों को कॉलम कहते हैं, और जो बॉक्स होते हैं उन्हें हम सेल कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इंसर्ट टैब में जाकर टेबल वाले ग्रुप में जाकर हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितने रो और कितने कॉलम की टेबल चाहिए। जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो उतने जो हमने सिलेक्ट किया है उतने ही रो और कॉलम की टेबल हमें डॉक्यूमेंट में दिखने लगती है। इसके बाद हम हर एक सेल पर क्लिक करके उसमें जो लिखना चाहते हैं, जो डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, वह टाइप कर सकते हैं। इस प्रकार से हम
एक डॉक्यूमेंट में एक टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यह जानते हैं कि यदि हमें इस टेबल की स्टाइल को चेंज करना है या इसकी फॉर्मेट को चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। आपने अब तक जो देखा है, हम टेक्स्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, हम पूरे डॉक्यूमेंट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, हमने किसी क्लिप आर्ट का इस्तेमाल किया है हम उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, हम दूसरी चीजों की भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जब टेबल बनाते हैं, जब टेबल सिलेक्ट करते हैं तो हम सिलेक्ट करने के बाद उस टेबल की भी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं कि वह टेबल कैसी दिखे। ठीक है, वह उसका लुक कैसा हो, वह कैसी दिखे। इसके लिए हम डिजाइन टैब का इस्तेमाल करते हैं। जब हम टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं तब सिलेक्ट करने के बाद डिजाइन टैब में जाकर हम टेबल की डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। हमारे पास अलग अलग तरह की डिजाइन अवेलेबल होती है, इनमें से जो भी हमें इस्तेमाल करनी है हम वह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो टेबल की डिजाइन हमने चेंज कर दी, टेबल की स्टाइल चेंज कर ली। अब हमें टेबल में कुछ चेंजेस करना है। मान लीजिए हमने एक टेबल बना ली थी, अब हम उस टेबल में कुछ चेंज करना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि भाई मान लीजिए हमें कोई एक रो इंसर्ट करनी है। हमने जो पहले टेबल बनाई उस टेबल में हमें एक और रो को मर्ज करना है, इंसर्ट करना है। मर्ज करने का मतलब क्या है, इंसर्ट करना या जोड़। मर्ज करने का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, मान लीजिए कोई कॉलम हटाना है, एक एक्स्ट्रा कॉलम हमने ले लिया था पहले, अब उसे हटाना है, या कोई एक रो हटाना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मैं लेआउट टैब का इस्तेमाल करूंगा। ठीक, सबसे पहले मैं टेबल सिलेक्ट करूंगा और फिर लेआउट टैब पर क्लिक करूंगा। ठीक, इस लेआउट टैब में मुझे कई सारे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करके देखेंगे। इन्हीं में से कुछ ऑप्शंस मैं आपको अभी बता रहा हूं। जैसे इसमें आपको एक रो और कॉलम का ग्रुप दिया गया है। इस रो और कॉलम में आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। अब इन ऑप्शंस का क्या इस्तेमाल, यह क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मान लीजिए हमें किसी एक रो की जरूरत है या किसी एक कॉलम की जरूरत है और हम उसे जोड़ना चाहते हैं, तो हम कहां पर उसे जोड़ना चाहते हैं यह हमें डिसाइड करना होगा। जिस भी जगह पर हम उस रो या उस कॉलम को जोड़ना चाहते हैं वहां पर जाकर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वहां पर जाकर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट राइट या इंसर्ट लेफ्ट, इन चार में से एक ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। इनका क्या मतलब हुआ, इनके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। यदि हम उस जगह के ऊपर एक रो या कॉलम, एक रो को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट अबव का इस्तेमाल करेंगे। अगर सिलेक्ट की गई जगह के नीचे करना चाहते हैं तो इंसर्ट बिलो का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरीके से यदि हम उसके राइट साइड में कॉलम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट राइट का इस्तेमाल करेंगे, और यदि हम उसके लेफ्ट साइड में कॉलम जोड़ना चाहते हैं तो हम इंसर्ट लेफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से आपको एक और ग्रुप दिया गया है मर्ज का। इसकी सहायता से आप कोई भी दो
कॉलम या कोई भी दो रोज को मर्ज कर सकते हैं, दो को एक में बदल सकते हैं। ठीक है, एक और ऑप्शन है इसमें आपको डिलीट ऑप्शन। यदि आपको कोई रो या कॉलम डिलीट करना है तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। यह सब हम जब प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे तब उसमें करके जरूर देखेंगे। ठीक है, अब हम दो चीज आपने पढ़ ली, हमने दो चीज देख ली। एक, हम टेबल की डिजाइन बदल सकते हैं, हम टेबल की फॉर्मेटिंग कहें या टेबल को एडिट करना कहें, हम वह भी कर सकते हैं। टेबल की डिजाइन बदलने के लिए, टेबल की स्टाइल बदलने के लिए हमें डिजाइन टैब में जाना होगा और दूसरे एडिटिंग के लिए हमें लेआउट टैब में जाना होगा। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि क्या हम एक टेक्स्ट को टेबल में बदल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। हमने ये 9th में भी करके देखा हुआ है। हम डॉक्यूमेंट में लिखे टेक्स्ट को टेबल में बदल सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए जो प्रोसीजर है वह यह है कि सबसे पहले हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। ठीक, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट वाले टैब में टेबल ग्रुप पर क्लिक करूंगा। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि जब हम टेबल ग्रुप पर क्लिक करते हैं तो नीचे हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए होते हैं। इन्हीं ऑप्शंस में एक ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ठीक है, इस ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करता हूं तो मेरे सामने एक विंडो ओपन होगा। इस विंडो में मुझसे कुछ चीजें पूछी जाएंगी, जैसे कि कितनी रो और कितने कॉलम। ठीक है, टेबल बनाना है, कितने रो और कितने कॉलम की टेबल है। फिर मुझसे यह पूछा जाएगा कि इनके सेपरेशन का तरीका क्या है। इनको जो आप ये जो टेक्स्ट आपने डाला है इसको हम टेबल में अलग अलग कैसे लिखेंगे, कौन सी जगह पर कौन सा टेक्स्ट आएगा। इसके लिए हम टेक्स्ट में कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जनरली हम कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं या किया ही जाता है। हम जिस सेपरेशन के लिए कॉमा यूज कर लेते हैं, जहां जहां पर हम कॉमा लगाते हैं वहां वहां पर टेक्स्ट सेपरेट हो जाता है और अलग अलग सेल में हमको दिखाई देता है। जब हम यह ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके करते हैं तब हमारा सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। यह आपको थोड़ा अभी अजीब लग रहा होगा, जिन लोगों ने करके देखा है उन्हें समझ में आया होगा, जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो जब प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे तब उन्हें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण जो आपकी किताब में दिया गया है वह बता देता हूं। जैसे कि आपके पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, यह ठीक, यह आपको टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि हर एक जगह पर कॉमा लगाया गया है। यह कॉमा सेपरेट करने के लिए ही लगाया गया है। अब जब हम इस टेक्स्ट को टेबल में परिवर्तित करते हैं, जब हम इसको टेबल में बदलते हैं तो यह टेबल हमें कैसी दिखेगी? यह टेबल हमें कुछ इस प्रकार की दिखेगी। ठीक है, यह देखिए यहां पर यह टेबल में परिवर्तित हो गया है। तो हम टेक्स्ट को टेबल में बदल सकते हैं, लेकिन क्या हम टेबल को टेक्स्ट में बदल सकते हैं? जी हाँ, हम टेबल को भी टेक्स्ट में बदल सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में टेबल वाले ग्रुप पर क्लिक करो। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टेबल इनटू टेक्स्ट। ठीक,
जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने फिर से एक डायलॉग बॉक्स आएगा और वह आपसे यह पूछेगा कि आपको किस हिसाब से कन्वर्ट करना है। इसमें हम जनरली टैब वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। यह देखिए, जब आपके सामने यह डायलॉग बॉक्स आएगा तब आपसे यह पूछा जाएगा कि आप सेपरेट किस तरीके से करना चाहते हैं। इसमें हम जिस भी तरीके से टेबल को चेंज करना चाहते हैं वह सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली हम टैब वाला ऑप्शन इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में आपने टेबल के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि हम टेबल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट में यदि हमें टेबल की जरूरत है तो कैसे हम टेबल का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमने टेबल की स्टाइल और टेबल की फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ा कि कैसे हम टेबल की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं और उसके फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। फिर हमने कन्वर्जन के बारे में पढ़ा कि यदि हमें टेबल को टेक्स्ट में और टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना है तो वह कैसे किया जाएगा। अब इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।